नमस्ते। आप सुनने वाले हैं शिवानी जी का संस्मरण। एक थी रामरती। स्वर है डॉक्टर विजय भास्कर लावणे। चलो देखते हैं कि शिवानी जी रामरती के बारे में क्या कहती है। शिवानी जी बताती है, रामरती एक दुबली पतली देह वाली औरत थी। वजन 29 किलो था। इतना सा देह था, उसमें प्रेममय सहज हृदय की सरलता थी। कुटिल युग में भी उसका हृदय निष्कपट, निष्कलंक और निस्वार्थ था। लेखिका ने रामरती की घर में जब काम पर रखा तब उनके पति को अच्छा नहीं लगा। बाद में जब पति मृत्युशैया पर थे तब उन्होंने शिवानी से कहा, तुमने इसे ठीक ही पहचाना था। यह हमेशा तुम्हारा सहारा बनेगी। पति की मृत्यु उपरांत लेखिका का पूरा सहारा रामरती ही थी। पर घर के आर्थिक हालात कमज़ोर होने के कारण लेखिका ने उसे कहा, रामरती, तुम दूसरा घर देख लो, क्योंकि तुम्हारे पति की नौकरी चली गई है। 3 बेटियां हैं। तब वह कहती है, बिलार है दीदी, जो मालिक घरे दुधन न मिले तो अंते चली जाई। जब तक फंड पेंशन नहीं मिली तब तक वेतन नहीं लिया। लेखिका की मझली पुत्री विदेश में, छोटी ससुराल में, बड़ी लड़की भी विदेश चली गई थी। तब रामरती अपना बिस्तर लेकर लेखिका के पास ही रहने लगी। जब लेखिका पति के विरह में रोने लगती तब वह कहती, तोहार रोए धोए से अब साहेब लौटे हैं का। हमेशा लेखिका को कहती, रोटी क्यों छोड़ दी, दूध क्यों नहीं पिया। एक दिन रामरती ने लेखिका के हाथ में कागज़ कलम थमा दी और ज़बरदस्ती से लेखन करने को बिठा दिया। और लेखिका ने एक लेख लिखा और लेखिका को कई सारे बधाई के पत्र आए। लेखिका कहती है, मुझे भगवान दंड क्या दिया। तब वह कहती है, तुम्हारे बेटियां कहती है तंबाकू बीड़ी छोड़ दो, पर वह मानती ही नहीं है। भगवान बड़ा है, वह हर कर्म का हिसाब लेता है। लेखिका कहती है, इसने न धर्म ग्रंथ पढ़े न कहा सुना, पर कितनी सरल विचारधारा है। वह कहती है, रोग शोक परिताप बंधन व्यसन सब हमारे अपराध के फल है। वह हमेशा बारिश की पूरी सही जानकारी देती थी। उसे कौन से समय क्या खाना है यह भी समझता था। जब लेखिका गर्मी के दिन में बाहर से आती थी तो शीतल जल लेखिका को देती थी। जब लखनऊ की बिजली चली जाती तब वह, जब तक बिजली आती नहीं तब तक पंखा झूलती रहती थी। लेखिका पद्मश्री लेकर लौटी तो स्वागत के लिए हार लड्डू लेकर द्वार पर रामरती खड़ी थी। तब लेखिका के आंखों में पानी आया। लेखिका को समझ नहीं रहा था इस अनपढ़ रामरती को कैसे मालूम पड़ा। लेखिका के दाहिने हाथ में दर्द होने लगा। तब रामरती ने आग और मिर्च से लेखिका के हाथ की नज़र उतारी, क्योंकि उन्हें धर्मयुग के दिवाली अंक के लिए कहानी भेजनी थी। रामरती का विवाह 10 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। सौतेली सास थी। पति को शराब ने बर्बाद कर दिया था। कई घरों में वह काम करती थी, घास बेचती थी।
पति रोज उसे पीटता था, पर वह अपने अमीर मायके में कभी नहीं गई। सब कहते थे, इस पति को छोड़ दे। तब वह कहती थी, छोड़े तो ऊ छोड़े, हम काहे छोड़ी। उसका पति पूरा वेतन मधुशाला में लुटाता था, लड़खड़ाते कदम से घर लौटता था, कभी बेहोश होकर कहीं गिरता था। उसे रिक्शा से घर लाती थी वह, उसे पानी से धोती थी, फिर खाने को देती थी, पर वह एक लात से थाली दूर पटक देता था। बेचारी रोती हुई लेखिका को कहती, फलाने आज फिर नशे में डॉन है। दीदी क्या करूं, पूरी तनख्वाह कोई निकाल लिए है जेब से। वह रोज अपने पति का चरणामृत पीती थी, इसी कारण उसके पति ने शराब छोड़ दी। तब वह पति घर के काम में उसे सहायता करने लगा, पर बाद में रामरती ने ही उसे मना करने लगी। दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। एक दिन उसने एक गमले में गुलाब का पौधा लगाया, पास में राधा कृष्ण की जोड़ी रखी और ऊपर पति का नाम लिखा, फिक्कू लाल। उसमें अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कहने की विलक्षण क्षमता थी। उसने अपने शादी की बात लेखिका को बताई। उसने शादी के पहले अपने पति को किस तरह खरी सुनाई। साथ में उसे फिल्म देखने का शौक था। उसके प्रिय अभिनेता थे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन थे। जब अमिताभ बीमार पड़े तो उसने कई जगह मन्नतें मांगी थी। लेखिका बम्बई, बनारस, कानपुर, रीवा विश्वविद्यालय में जाती थी तो रामरती साथ ही होती थी। तब ट्रेन में रामरती को लेखिका उससे कहती, यहाँ बीड़ी पीना मना है, तब भी वह चोरी छुपकर बीड़ी पीती थी। कई बार लेखिका ने उसके बीड़ी के बंडल छिपाए, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। लेखिका ने उसकी एक लड़की की पूरी पढ़ाई की और कन्यादान भी किया। लेखिका के लड़कियों की शादी से भी बड़े धूमधाम से रामरती के लड़की की शादी हुई। उसके जड़ी बूटियों के ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक थी। एक दिन तो उसके पास थानेदार आया, उसको भी रामरती ने ठीक कर दिया था। लेखिका के लड़कियों की शादी में भी वह आगे ही रहती थी, और जब लेखिका के सबसे छोटी बेटी को जुड़वा बेटे हुए तो उनको एक महीना संभाल कर वापस आई थी। एक बार लेखिका को टेलीफोन पर सिर फिरा आदमी परेशान करने लगा, वह भी आधी रात को। तब रामरती ने उसे फ़ोन पर ऐसी डांट दी कि फिर कभी उसका फ़ोन नहीं आया। रामरती की लड़कियों की शादी होने के उपरांत वह हमेशा यह त्यौहार है, वह त्यौहार है कहकर लेखिका से पैसे मांगती थी। लेखिका भी देती थी। रामरती ने लेखिका से दो वचन लिए थे, एक उसकी पुत्री का कन्यादान करूं, दूसरा कि जब रामरती मरेगी तो कफन लाएगी, और दोनों वचन भी लेखिका ने पूरे किए। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी का संस्मरण, एक थी रामरती को संक्षिप्त में।